कहानी की शुरुआत में हम बीसक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक क्लास में नया आता है। टीचर बताती हैं कि वह बहुत अच्छा बॉक्सर है और आज से वही बॉक्सिंग क्लास का हेड होगा। सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन वसूल, जो क्लास का सबसे होशियार लड़का है, खुश नहीं होता। वह बीसक को पहले से जानता था। टेक्निकल स्कूल में बीसक उसे बहुत परेशान और बुली करता था। टीचर के जाते ही बीसक अपना असली रूप दिखाता है। वह क्लास के सबसे बड़े गुंडे को पीट देता है और सब पर रौब जमा लेता है। फिर वह वसूल की गर्दन पकड़ लेता है। एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बीसक उसे थप्पड़ मार देता है। वह कहता है कि वह लड़कियों को भी नहीं छोड़ता। डर के मारे वसूल बीसक से माफी मांगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इससे बीसक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह वसूल को बुरी तरह मारने लगता है। वसूल बदला लेना चाहता है। उसे पास में पड़ा एक पेन दिखता है। डरते हुए वह पेन उठा लेता है। बीसक उसे कायर कहकर और उकसाता है। घबराहट में वसूल पेन बीसक की आंख में घुसा देता है। बीसक दर्द से चीखने लगता है। क्लास के सभी बच्चे डर जाते हैं। वसूल खुद भी बहुत डर जाता है। इस घटना के बाद वसूल को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट मानता है कि वसूल ने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे बीसक की एक आंख चली गई। कोर्ट ने इस घटना को सेल्फ डिफेंस नहीं माना और वसूल को 2 साल की जुवेनाइल जेल की सजा सुना दी। उसकी मां रोती रह गई। वसूल को दूसरे कैदियों के साथ बस में जेल ले जाया जा रहा था। उसी बस में जंग हन नाम का एक बहुत खतरनाक कैदी भी था। कोई भी उसके पास बैठने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह एक माहिर एमएमए फाइटर था। वसूल की सीट एक लड़का छीन लेता है, इसलिए उसे मजबूरी में उसी खतरनाक कैदी के पास बैठना पड़ता है। जेल पहुंचने पर गार्ड सबका सामान जब्त कर लेते हैं। हन वसूल से पूछता है कि वह किस केस में आया है। वसूल धीरे से कहता है, अटेम्प्टेड मर्डर। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। डर के मारे हन तुरंत माफी मांगता है और झूठ बोल देता है कि उसका केस भी वही है। हन और वसूल दोनों को मेंटेनेंस टीम में रखा जाता है। इस जेल में हर कैदी ने अपनी अपनी टीम बना रखी थी। जब हन दूसरे कैदियों को अपना परिचय देता है, तो वह सच बता देता है कि वह सिर्फ चोरी के केस में आया है। तभी एक सीनियर कैदी जोंग दोनों नए लड़कों को जेल के नियम समझाता है। वह कहता है कि यहाँ रैंक ताकत और लड़ाई से तय होती है। अगर लड़ नहीं सकते तो या तो छुप जाओ, वरना खत्म कर दिए जाओगे। उस समय जेल में 3 बड़े ग्रुप थे। सेंग हेप, जो वर्ल्ड जूडो चैंपियन था और बहुत ताकतवर था। वोन्स, जो गुस्से में बहुत खतरनाक हो जाता था। सूंग योंग, दिखने में छोटा था लेकिन किसी को भी हरा सकता था। जेल पर कब्जा पाने के लिए वोन्स और सूंग योंग ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने जानबूझकर झूठा झगड़ा किया और सेंग हेप पर हमला करने और नशीली चीजें चुराने का इल्जाम लगा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सेंग हेप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। अब जेल की ताकत सिर्फ 2 ग्रुप्स के हाथ में रह गई, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। जेल पर राज करने वाले ये तीनों लोग असली मालिक नहीं थे। दरअसल वहां एक ऐसा आदमी था जिसे ये तीनों मिलकर भी हरा नहीं सकते थे। उसका नाम झिंग था। वसूल अभी तक झिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। हन उसे बताता है कि बस में जिसके पास तुम बैठे थे वही झिंग है। वह लगातार 3 बार लाइटवेट चैंपियन रह चुका था। वह सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गया था और इतिहास रच दिया था। लेकिन जब झिंग अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी माँ और बहन से मिलने घर पहुंचा, तो वहां सब कुछ बर्बाद था। उसकी बहन जमीन पर मरी पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। पास में उसकी माँ की भी लाश थी। यह देखकर झिंग टूट गया। तभी पीछे से एक नकाबपोश चोर ने रस्सी से उसका गला पकड़ लिया। चोरों को नहीं पता था कि वे गलत आदमी से भिड़ गए हैं। झिंग ने एक चोर को उठाकर टेबल पर पटक दिया और बाकी 2 चोरों को भी बेरहमी से मार दिया। लेकिन कोर्ट ने इसे ज्यादा सेल्फ डिफेंस माना और झिंग को जेल भेज दिया। वॉन और योंग को अपनी अपनी टीम के लिए नए लड़के चाहिए थे। वॉन ने हन को अपनी टीम में ले लिया और योंग ने वसूल को। एक दिन खेल के दौरान वॉन गोल करने जा रहा था। तभी योंग ने उसे रोका और वसूल से कहा कि वह बॉल मारे। डर के कारण वसूल ने गलती से बॉल सीधे वॉन की टांगों के बीच मार दी। वॉन दर्द से गिर पड़ा और बहुत गुस्सा हो गया। वह वसूल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वसूल को अपने पुराने स्कूल के दिन याद आ गए, जब बीसक और उसके दोस्त उसे स्टोर रूम में ले जाकर पीटते थे। उसे लगा कि अब भी वही होने वाला है। तभी झिंग वहां से गुजर रहा था। वसूल तुरंत उसके पास गया और मदद मांगी। वॉन बोला कि हमारे बीच मत पड़ो, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। झिंग ने कहा, देखकर तो नहीं लगता कि तुम बात करना चाहते हो, और वह वसूल को अपने साथ ले जाने लगा। इस पर वॉन गुस्से में झिंग पर हमला कर देता है। जवाब में झिंग उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारता है। वॉन लड़खड़ा जाता है, फिर से हमला करता है, लेकिन झिंग एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद वसूल बाकी कैदियों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहां एक अनचाहा मेहमान आता है, बीसक। उसकी दाहिनी आंख जा चुकी थी और उसका बॉक्सिंग करियर खत्म हो गया था। गुस्से में वह कहता है, मैं हर दिन तेरे जेल से बाहर आने का इंतजार करूंगा।
बाहर निकल, फिर तेरी असली नरक यात्रा शुरू होगी। ये सुनकर वसूल अंदर तक डर जाता है। वह रोते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन बीसक उसे माफ नहीं करता और गुस्से में चला जाता है। डरा हुआ वसूल दोबारा क्लास में लौट आता है। खिड़की से बाहर देखता है तो झिंग ग्राउंड में दौड़ लगा रहा होता है। वसूल उसके पास जाकर मदद के लिए धन्यवाद कहता है। झिंग जवाब देता है। झिंग कहता है, चिंता मत करो, कुछ समय तक तुम सुरक्षित हो। वसूल उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे दूध का पैकेट देने लगता है, लेकिन झिंग उसे अनदेखा कर देता है। फिर भी वसूल रोज ग्राउंड में दूध लेकर आने लगता है। आखिरकार झिंग परेशान हो जाता है और कहता है, दोबारा यहाँ दूध मत लाना। वसूल उसके पीछे दौड़ता है। झिंग पूछता है, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या वे लोग तुम्हें फिर से परेशान कर रहे हैं? वसूल जवाब देता है, नहीं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। झिंग पूछता है, ताकत का क्या करोगे? लोगों को मारोगे या कमजोर लोगों को तंग करोगे? वसूल कहता है, नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। लोग मुझे बहुत मारते हैं और परेशान करते हैं। मैं थक चुका हूँ, अब भागना नहीं चाहता। मैं बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता हूँ। यह सुनकर झिंग रुक जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं इस मैदान के 100 चक्कर 30 मिनट में लगाता हूँ। अगर तुम 100 चक्कर 40 मिनट में पूरे कर लो तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। वसूल बिना सोचे दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही चक्कर में वह थक जाता है और झिंग बहुत आगे निकल जाता है। फिर भी वसूल हार नहीं मानता। उसे स्कूल के पुराने दिन याद आते हैं, जब बीसक और उसके दोस्त उसे बुरी तरह पीटते थे। यह सब याद करके वह दौड़ता रहता है। 50वें चक्कर तक पहुंचते पहुंचते वसूल पूरी तरह टूट जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। झिंग कहता है, रुक जाना कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अपने कमजोर पुराने रूप को याद करके वसूल फिर उठ खड़ा होता है। घायल शेर की तरह वह पूरी ताकत लगा देता है और आखिर में वहीं बेहोश हो जाता है। वह टेस्ट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन झिंग ने उसका हौसला देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। झिंग की जेलर से अच्छी पहचान थी, इसलिए वसूल को उसी के सेल में शिफ्ट कर दिया गया। झिंग बिना समय गंवाए उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह वसूल से पुशअप्स लगवाता है, लेकिन वसूल बहुत अजीब और गलत तरीके से करता है। साफ दिखता है कि उसे ट्रेन करना आसान नहीं होगा। झिंग कहता है, मैं तुम्हारी सीमाएं बढ़ाऊंगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस रोज एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। इसके बाद वसूल रोज मेहनत से अभ्यास करने लगता है। कुछ दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह पहले से ज्यादा तेज, मजबूत और आत्मविश्वासी हो जाता है। उधर बीसक सड़क पर चल रहा होता है। 2 आदमी उसे गाली देकर रास्ते से हटने को कहते हैं। बीसक चुपचाप हट जाता है, लेकिन आगे जाकर वह गुस्से में उनकी कार का साइड मिरर तोड़ देता है। गुस्से में वे दोनों आदमी बीसक पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन बीसक उन्हें बुरी तरह पीटकर गिरा देता है। उन दोनों का बॉस एक गैंगस्टर होता है। बीसक की लड़ाई देखकर वह बहुत खुश होता है और पूछता है, क्या तुम बॉक्सर हो? अगर मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। वह अपना कार्ड बीसक को देता है। बीसक मना कर देता है और उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। गैंगस्टर मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारी एक आंख खराब है, क्यों ना मैं तुम्हारे दूसरे गाल पर हमला करूं? अगर मेरे थप्पड़ से बच गए तो तुम्हें जाने दूंगा। गुस्से में बीसक उस पर हमला करता है, लेकिन गैंगस्टर तेजी से उसके गाल पर थप्पड़ मार देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह कहता है, अगर तुम मुझसे सीखोगे तो और भी ताकतवर बन जाओगे। ज्यादा ताकतवर बनने की चाह में बीसक मान जाता है। कुछ समय बाद वह गैंगस्टर के ऑफिस पहुंचता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीसक अकेले ही सबको पीट देता है। सीनियर गार्ड भी नहीं बचता। ये देखकर गैंगस्टर बहुत खुश हो जाता है। उधर जेल में हन वसूल से कहता है, तुम ट्रेनिंग से मजबूत तो बन गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वॉन का सामना कर पाओगे और जल्दी ही झिंग को एडल्ट जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें वॉन से कौन बचाएगा? यह सुनकर वसूल चौंक जाता है। उसे पता ही नहीं था कि झिंग दूसरी जेल जाने वाला है। वह तुरंत झिंग के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में एडल्ट जेल जा रहे हो? झिंग कहता है, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर खुद ध्यान देना होगा। इसी दौरान हन वसूल की ट्रेनिंग देख रहा होता है। तभी वॉन की टीम के कुछ लड़के उसे पकड़कर पीटने लगते हैं, क्योंकि वह वसूल को वॉन के पास नहीं ला पाया था। तभी वसूल वहां पहुंच जाता है। वह एक लड़के पर हमला करता है और हन को बचाकर वहां से बाहर ले जाता है। वे दोनों लड़के भागकर वॉन के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। वॉन गुस्से में कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, किसी भी तरह उस बेवकूफ को मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों लड़के वसूल के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। झिंग उन्हें वहां से भगाने ही वाला होता है, लेकिन वसूल उसे रोक देता है और खुद वॉन के पास जाने का फैसला करता है। वसूल वॉन के सामने खड़ा होता है। वॉन गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन वसूल बचकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। वॉन जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सारे कैदी हैरान रह जाते हैं। वॉन गुस्से से पागल हो जाता है और वसूल को बेरहमी से पीटने लगता है। वसूल भी कुछ वार करता है, लेकिन वॉन उसे इतना मारता है कि वह गिर पड़ता है। वॉन सोचता है कि अब वसूल खत्म हो गया, लेकिन तभी वसूल लड़खड़ाते हुए फिर खड़ा हो जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं।
वसोल वोन की कॉलर पकड़ता है और उसके चेहरे पर बार बार अपना सिर मारता है। वोन चक्कर खाकर गिर जाता है। वसोल उसके ऊपर बैठकर लगातार मुक्के मारने लगता है। तभी झिंग आकर वसोल को रोक लेता है और उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन दोनों फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन वसोल का ध्यान भटका हुआ होता है। झिंग उसके मुंह पर मुक्का मारकर कहता है, फोकस करो। इस बार वसोल गुस्से में आ जाता है और झिंग के हमलों से बचने लगता है। वसोल झिंग के चेहरे के बहुत पास जाकर अपना मुक्का रोक लेता है। यह देखकर झिंग भी हैरान रह जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम अब काफी बेहतर हो गए हो, लेकिन अभी और ध्यान से ट्रेनिंग करनी होगी। अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। फिर झिंग कहता है, तुम कुछ उदास लग रहे हो। आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं, मुझे जाना होगा। वसोल सोचता है कि उसकी वजह से झिंग जा रहा है और कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं उदास नहीं हूँ। झिंग जवाब देता है, मुझे अब एडल्ट जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए जाना पड़ेगा। यह सुनकर वसोल टूट जाता है। जाते जाते झिंग उसे हिम्मत देता है और कहता है, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे निकले हो। यह ट्रेनिंग एक एथलीट के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन तुमने सब सहन किया। फिर वह एक उदाहरण देता है, शार्क के अंदर तैरने की थैली नहीं होती। अगर वह तैरना बंद कर दे तो वह डूब कर मर जाती है, इसलिए उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तुम भी शार्क जैसे हो, अगर तुमने ट्रेनिंग छोड़ दी तो फिर से कमजोर हो जाओगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो ट्रेनिंग कभी मत छोड़ना। यह कहकर झिंग अपना सामान उठाता है और चला जाता है। वसोल को उसका जाना बहुत बुरा लगता है और वह रो पड़ता है, लेकिन झिंग की बातें याद करके वह तुरंत फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। झिंग के जाने के बाद वसोल को फिर से वोन की टीम में भेजा जा रहा था। योंग के साथियों ने ऑफिसर का ध्यान भटकाया और वसोल को अपने साथ ले गए। योंग वसोल से कहता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, अगर तुम जीत गए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। वसोल जवाब देता है, अगर मैं जीता तो तुम कभी किसी से लड़ोगे नहीं और बाकी कैदियों को परेशान करना छोड़ दोगे। योंग यह सौदा मान लेता है और 5 दिन बाद लड़ाई की बात करता है, लेकिन वसोल तुरंत लड़ने की मांग करता है। गुस्से में योंग उसे लात मारता है। वसोल को लगता है कि योंग हाथ पर वार करेगा, लेकिन वह अचानक सिर पर वार करता है और वसोल जमीन पर गिर जाता है। योंग कहता है, 5 दिन बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। इधर मेंटेनेंस टीम का कैप्टन सेंग जेल से बाहर आ चुका था। वोन की पिटाई की खबर फैल चुकी थी और कुछ लोग सेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई उसे भड़काता है कि वसोल उसकी जगह लेना चाहता है। यह सुनकर सेंग परेशान हो जाता है और मेंटेनेंस टीम में जाकर वसोल से पूछता है, क्या तुम मेरी जगह कैप्टन बनना चाहते हो? वसोल शांति से जवाब देता है, नहीं। यह सुनकर सेंग राहत की सांस लेता है। कुछ दिनों बाद बीसक वसोल से मिलने आता है। वोन को हराने के बाद गैंगस्टर के लोग भी वसोल की बातें करने लगे थे। यह सुनकर बीसक हैरान हो जाता है। वह कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, शायद तुम सच में मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, लेकिन यह मत भूलना कि तुम कौन हो। यह कहकर वह चला जाता है। आज वसोल और योंग की लड़ाई का दिन था। योंग के साथी और बाकी कैदी वहां इंतजार कर रहे थे। सेंग कहता है, क्यों ना हम यह लड़ाई बंद कर दें? आखिर लड़ाई ने हमें सजा और परेशानी के अलावा क्या दिया है? तभी वसोल वहां पहुंचता है। वसोल योंग से पूछता है, अगर तुम हार गए तो क्या अपना वादा निभाओगे? योंग जवाब देता है, यहाँ सब लोग मौजूद हैं, सबके सामने पीछे हटना मुमकिन नहीं है। अगर मैं हार गया तो मैं कैदियों को परेशान करना और बेवजह की लड़ाई दोनों छोड़ दूंगा। इतना कहते ही योंग वसोल पर हमला कर देता है। उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। शुरू में वसोल उसका सामना नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वह जवाबी वार करने लगता है। तभी योंग अचानक उसके सिर पर जोरदार किक मारता है और वसोल जमीन पर गिर जाता है। सबको लगता है कि लड़ाई अब खत्म हो गई है, लेकिन वसोल फिर से खड़ा हो जाता है। योंग उसकी गर्दन को अपनी टांगों के बीच दबाकर उसका दम घोंटने की कोशिश करता है। वसोल उसकी जांघों पर वार करता है, जिससे योंग उसे छोड़ देता है। मौका मिलते ही वसोल उसकी गर्दन पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। योंग उसे दीवार पर पटक कर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वसोल उसकी पकड़ नहीं छोड़ता। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वसोल कहता है, तुम हार रहे हो, अब बताओ अपना वादा निभाओगे या नहीं? शुरू में योंग मानने से मना करता है, लेकिन सांस रुकने लगती है और आखिरकार वह हार मान लेता है। तभी गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। लड़ाई की वजह से वसोल को कुछ समय के लिए सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन बाद में उसे बाहर निकाल लिया जाता है। सेंग वसोल को वोन और योंग के सामने ले जाकर कहता है, जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते, हम चारों में से कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। हमें अपनी इस बेवकूफी को खत्म करके समझौता करना होगा। वोन हंसकर उसका मजाक उड़ाता है, अगर हमने नहीं माना तो क्या कर लोगे? सेंग जवाब देता है, अगर नहीं मानोगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी, और तुम देख ही रहे हो, अब तुम हमारी टीम से नहीं जीत सकते। वसोल भी सम्मान से कहता है, लड़ाई बंद कर दो, अब हमें बदलना होगा। वादे के अनुसार योंग लड़ाई छोड़ देता है और मजबूरी में वोन भी मान जाता है। इसके बाद चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं।
योंग वसोल को अपनी तरह किक मारना सिखाने लगता है। कुछ दिनों बाद वसोल की रिहाई का दिन आ जाता है। वह आखिरी बार जेल का ग्राउंड देखने जाता है। उसे वह समय याद आता है जब झिंग ने उसे कंधे का इस्तेमाल करके फाइट जीतने की सलाह दी थी। जेल से बाहर निकलकर वसोल घर की ओर जा रहा होता है, तभी बीसक सामने आ जाता है। वसोल उससे पूछता है, मैंने बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं पाया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? बीसक शांत होकर कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिससे मुझे तुमसे नफरत हो। ये सुनते ही दोनों अपनी जैकेट उतारते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। बीसक वसोल को बेरहमी से पीटता है, यहाँ तक कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन एक मौका मिलते ही वसोल उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। बीसक लड़खड़ा जाता है। वसोल उसकी ही जैकेट उसके चेहरे पर डाल देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वसोल जमीन पर गिर जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। बीसक कहता है, क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी और तुम्हारी जान की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। ये सुनते ही वसोल के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। उसे झिंग की सिखाई हुई बातें याद आ जाती हैं। वह अपने चेहरे से जैकेट हटाता है। उसका चेहरा खून से भरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई डर नहीं है। बीसक फिर से उसके चेहरे पर मुक्के मारता है और अब वसोल भी हर वार का जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करते हैं। तभी वसोल झिंग द्वारा सिखाया हुआ राउंड पंच मारता है। बीसक जोर से जमीन पर गिर पड़ता है और उसके चेहरे से भी खून बहने लगता है। गुस्से में पागल होकर बीसक फिर से वसोल पर टूट पड़ता है, लेकिन अब वह इतना बेकाबू हो चुका होता है कि खुद को संभाल नहीं पाता। मौका देखकर वसोल योंग की तरह उसे जोरदार लात मारता है और बीसक फिर गिर जाता है। बीसक एक बार फिर उठकर वसोल के चेहरे पर मुक्का मारता है। अब वसोल इतना मजबूत बन चुका था कि मार खाने के बाद भी उसे दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन बीसक डर कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वसोल को उस पर दया आ जाती है। वह उसे वहीं छोड़ देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वसोल झिंग से मिलने जेल जाता है। झिंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। वसोल मुस्कुराकर कहता है, मैं शार्क देखने एक्वेरियम गया था। तुमने कहा था कि शार्क कभी आराम नहीं करती और सोते समय भी तैरती रहती है, लेकिन मैंने जिन शार्क को देखा वे तो एक ही जगह रुककर आराम कर रही थी। झिंग हंसते हुए कहता है, तुमने जरूर मरी हुई शार्क देखी होगी। ये सुनकर वसोल जोर जोर से हंसने लगता है और झिंग भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है।